साहब सब्जी छाट रहे हैं या मुख्यमंत्री। अब ये मीम्स बनना शुरू हो चुका है। एक सप्ताह से ज्यादा समय गुजर गया, लेकिन महाराष्ट्र में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा सुर्खियों में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के अंदर सीएम के चेहरे की तलाश है। तलाश इस बात को लेकर भी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला कौन साथ में खड़ा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनने के एवज में जो साथी है वो दूर न जाए, इस बात का डर भाजपा को सता रहा है। इधर मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने को तैयार मन से नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा बीमार बीमार से वो महसूस हो कर रहे हैं और शहर नहीं बल्कि गांव में पनाह लिए हुए हैं। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की है। एकनाथ शिंदे बीमार हैं। महाराष्ट्र आने के नाम पर, मुख्यालय आने के नाम पर उनकी तबीयत नासाज हो जा रही है। मीडिया से आकर वो कह रहे हैं कि पहले से थोड़ी सी जो तबीयत में सुधार है, जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जब मीटिंग रखी जाती है तो बात शायद बिगड़ रही है, तभी तो सीएम वापस जाने से इनकार कर रहे हैं और इधर बैठकों का दौर कैंसिल हो जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में जो वापों की स्थिति बनी हुई है और इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर भी अलग अलग व्यंग कसे जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं। लोग एक दूसरे का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। विपक्ष के नेता तो इसी ताक में बैठे थे कि कब मौका मिला कि जीतने वाली पार्टी को हार का गम भुलाकर कोसने में जुट जाएगा, और यही होते हुए महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। अब तो महाराष्ट्र के मुद्दे पर भाजी यानी सब्जी बेचने वाले लोग भी चर्चा कर रहे हैं। अब कोई कस्टमर आ रहा है तो वो अलग अलग भ्रांति की सब्जियां छांट रहा है। इस पर सब्जी के दुकानदार कह रहा है, अरे साहब आप सब्जी ले रहे हो या मुख्यमंत्री का चेहरा चुन रहे हो, जो अब तक आपसे फाइनल ही नहीं हुआ, जल्दी करिए। इस तरीके के कार्टून और मीम्स बनाए जा रहे हैं। दूसरे तरफ मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद जिस लाडली योजना को सबसे ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, इस योजना ने महाराष्ट्र के सियासत से पहले मध्य प्रदेश की सियासत को हिला के रख दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लाडली बहन योजना लेकर आए थे, सत्ता में तो भाजपा आई लेकिन मुख्यमंत्री बेदखल हो गए थे कुर्सी से। इस बात की भी चर्चा खूब की जा रही है। अब दो तीन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें देखिए किस तरीके से व्यंग कसे जा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें कहा जा रहा है कि सब्जी दुकानदार और एक ग्राहक के बीच बातचीत है कि अरे साहब जल्दी कीजिए डॉट डॉट, सब्जी छाट रहे हैं या सीएम डॉट डॉट। ये तस्वीर और इसमें जो कार्टूनिस्ट है उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से ये तस्वीरें बनाई है और लाइनें लिखी है। अगली तस्वीर जो है वो आपको बेहद हैरान कर देगा, जहां दिखाएगा कि मुंबई मेरी जान बाई, जो अलग अलग लोग है वो दिखाया जा रहा। कोई कर रहा नेवर, कोई कर रहा कुर्सी। इधर देवेंद्र फडणवीस जो है बीजेपी के जो नेता हैं और वर्तमान सरकार में डिप्टी सीएम थे, वो एकनाथ शिंदे को लेकर सीधे तौर पे वो सोपेश की स्थिति में है कि उन्हें बीजेपी आला कमान किस तरीके की जिम्मेवारी देगी तो कैसे अपने सहयोगियों को मना कर लाएंगे। इधर दूसरे तरफ एक और सबसे जो मजेदार तस्वीर है कि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को फोन किया और कहा कि शिवराज जी, लाडली योजना ने महाराष्ट्र में भी हमें जिता दिया। उधर शिवराज चौहान फोन पर बात करते हुए सावधान कर रहे हैं कि ठीक है, जीत के लिए आपको बधाई, लेकिन ध्यान रखिएगा इससे तो सरकार बनती है लेकिन योजना लागू करने वाला सीएम नहीं बनता है। एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। अब ये हो गई महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के दावे और दलीलों वाली बातचीत का कुछ तस्वीरें। इसके अलावा और भी सिलसिला है वो जारी है। आगे लोग बता रहे हैं
कि इतनी ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री भी तय नहीं कर पा रही है। इधर एक दूसरे कार्टून में मीम्स बनाया जा रहा है कि एक बॉल के पीछे दो प्लेयर पड़े हुए हैं और माजा किसी तीसरे को मिल जा रहा है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का सीएम, इस तरीके से तंज कसा जा रहा है और अलग अलग तस्वीरें डाली जा रही है। इधर महाराष्ट्र के सीएम को लेकर सन से खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे की बीमारी का इलाज सिर्फ सीएम पद की घुट्टी है। शिंदे को सीएम बनाओ और सरकार बनाओ, शिंदे साहब तुरंत ठीक हो जाएंगे। महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे पड़े बीमार, गले में संक्रमण, महायुति नेताओं की बैठक अब कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी बैठक टाली गई और इस वजह से लोगों को सीधे तौर पर महाराष्ट्र में जो नई सरकार का गठन है वो नहीं हो पा रहा। तीसरे तरफ एक और सबसे दिलचस्प मीम्स निकल के सामने आया, जहां एक बॉलीवुड फिल्म के कुछ डायलॉग और कुछ पुराने कैरेक्टर को एक तरफ शरद पवार और दूसरे तरफ एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाकर और उद्धव ठाकरे की तस्वीर लगाकर बताया जा रहा है कि अरे कैसी हालात बना ली है आपने, कभी तो लगते थे और अब अगरबत्ती लग रहे हो। जिस तरीके की तस्वीरें है उसमें जो डायलॉग है वो बता रहा है कि एकनाथ शिंदे बीमार हुए और गांव चले गए, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में अपनी मजबूत स्थान रखने वाले शरद पवार पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अरे पहले कैसे फ्लावर लगते थे और अब कैसे हो गए हो। ठीक उसी प्रकार अगले डायलॉग में यह बातें कही जा रही है कि तुमसे बड़ी उम्मीद थी, फिर से लौट चलो, तुम्हारे लिए हम वो सब करेंगे जिसके तुम हकदार हो, और देखो तुम्हारे पास कौन आया है। ऐसे दुश्मन की तरह न देखो, ना दुश्मन थे ना हैं, कल भी तुम्हारे अपने थे और आज तो तुम्हारे दोस्त है। अलग अलग बातें बताई जा रही है महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद। दरअसल ये बातें इसलिए भी हो रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। इधर झारखंड में 23 नवंबर को नतीजे आए और 23 नवंबर की शाम तक झारखंड मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर मुहर लग गई। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और वो चुनाव जीते तो उनके ऊपर इंडिया गठबंधन ने भरोसा जताकर मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। हेमंत उसके बाद बैठक किए, इस्तीफा दिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे और अब शपथ लेकर फिर से मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। अब कैबिनेट विस्तार और विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करने का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में भी सेम दिन नतीजा आया। महाराष्ट्र में तो बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। अब इतनी प्रचंड जीत के बाद भी महाराष्ट्र में भाजपा फूल क्यों नहीं खिला पा रही है? फूल का साथ महायुति के दो भरोसेमंद साथी क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर नैया कहाँ डगमगा रही है, इस पर संशय लगा हुआ है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हर किसी के जेहन में बस एक ही सवाल तैर रहा है, भैया मुख्यमंत्री कौन होगा? चाय के टपरी पर या फिर पान के दुकान पर या किसी भी बड़े राजनीतिक दल के दफ्तर में चर्चा सिर्फ एक कि महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। क्या बीजेपी फडणवीस को फिर से सीएम बनाएगी? एकनाथ को नाराज करके किसे डिप्टी बनाएगी? सवाल ये है जिसका अंत न अब तक मिला है और ना ही अगले कुछ घंटे मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाराज हैं या बीमार हैं। जिस हालत में भी हैं वो महाराष्ट्र के शहर से दूर गांव में बैठे हुए हैं। जहां उनका गांव है संतारा, वहां पर वो मौजूद है और वहां वो आराम फरमा रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी नहीं ली, जब भी गया लोगों से मिलता जुलता और विभाग का काम करता रहा। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में मुख्यमंत्री होगा कौन? एक सप्ताह से ज्यादा समय गुजर जाने के बावजूद भी पूरे देश में मुख्यमंत्री बनाने का पर्चा लिए जब बीजेपी घूमती है, फिर इतना विलंब क्यों? हालांकि इस बीच एक और तस्वीर निकल के सामने आई कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी संकट मंडरा रहा है उससे निपटने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए अब 2 प्रमुख नेताओं को बीजेपी ने जिम्मेवारी दी है।
इसमें जो दो नाम है, इसमें सबसे पहला नाम है वो निर्मला सीतारमण की जो है वो चर्चा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के हालात से निपटने के लिए अब जो बीजेपी है उसने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु विजय रूपानी और पूर्व मुख्यमंत्री जो गुजरात के हैं उनके साथ ही प्रदेश प्रभारी पंजाब तथा केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। और विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण इन दो लोगों के कंधों पर सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ये होगी कि वो बीजेपी विधायक दल का नेता चुने, और ये वही नेता होगा जो महाराष्ट्र की सत्ता में कुर्सी पर बैठेगा। वो नेता कौन होगा, इसकी पर्ची दिल्ली में बनी होगी और वो पर्ची महाराष्ट्र में खुलेगी। किसके हाथ से खुलेगी वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी की यही स्टाइल है काम करने की कि जब भी वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर कुछ पेच फंसता है या मुख्यमंत्री बनाने के मामले में जब विलंब होता है तो कागज के पन्नों पर नाम लिखकर पर्यवेक्षक को भेज दिया जाता है। अब देखना है कि सीएम के इस खोजबीन में बीजेपी क्या सच में अपनी तलाश खत्म कर पाती है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन होगा दावेदार, किसके सर पे सजेगा ताज, कौन जाएगा कुर्सी से बाहर, किसे करना होगा एडजस्टमेंट। फिलहाल ये तमाम सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। खुद देखिए महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, क्या भाजी के दुकान पे चर्चा वाला या फिर पार्टी दफ्तर में चर्चा में रहने वाला। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।